Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7. Today we'll continue the revision of chapter 4 of Civics, that is state government. So let's continue with the revision of this chapter. The topic is state legislature. Before that students, we all know that government is divided into 3 stages: local, state and central. So in this chapter we'll come to know about the सेकेंड स्टेज दी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के बारे में हम जानेंगे. सो स्टेट लेजिस्लेचर, एवरी स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा. हर एक राज्य में, हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी में लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी में विधानसभा कहते हैं, वो होती ही है. दैट इज़ कंपल्सरी विथ कंस्टिट्यूटेड ऑफ मेंबर्स. और उसके मेंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs. दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट and the MLAs are directly elected by the people of the state. In the legislative assembly, some states have other houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. This unit of government is called विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल. कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के अलावा भी एक हाउस होता है, एक सदन होता है, जो कहलाता है विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो द लेजिस्लेचर्स दैट हैव बोथ द हाउसेस. सो legislature, group of people that have the authority or power to make or amend laws, law making organ basically. So the states, the legislature that have both the legislative assembly, Vidhan Sabha, and the legislative council, Vidhan Parishad, are known as bicameral. उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विसदनीय, bicameral, two assembly. While the others who have only legislative assembly, जहाँ पे सिर्फ विधान सभा होती है, legislative assembly, उन states को हम कहते हैं unicamerals, या उन लेजिस्लेचर्स को हम कहते हैं यूनिकैमरल, एक सदन. मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया सच एज वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एट्सेट्रा हैव द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. अदर स्टेट्स सच एज आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर. नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल. द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद इज़ ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस. तो स्टेट का ये अपर हाउस होता है विधान परिषद, या हम इसको अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी ओवर 1/3 स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो जो स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो लेजिस्लेटिव असेंबली से की स्ट्रेंथ के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर्स, मतलब 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए. और जितनी विधानसभा की स्ट्रेंथ है, लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है, उससे 1/3 मेंबर होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. इट इज़ नेवर द फाइनल कंपोजिशन, जबकि ये कोई फाइनल कंपोजिशन नहीं कि इतने ही मेंबर्स होंगे. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन दिस यूनिट इज़ ओनली फाइनलाइज्ड व्हेन द पार्लियामेंट अप्रूव्स. जब पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलता है तभी नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइड होते हैं विधान परिषद में. द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य होते हैं, उन्हें कहा जाता है MLCs, आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. वो कहाँ से इलेक्ट होते हैं? पार्लियामेंट से. एंड द रेस्ट 1/6 ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड. और बाकी जो 1/6 मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आए होते हैं, वो नॉमिनेट होके आए होते हैं. The role of people in the council election is indirect, and the electoral college means निर्वाचन मंडल for the council elections includes local authorities, MLAs, graduates. तो ये डायरेक्ट सिटीजन्स के थ्रू इलेक्ट होके नहीं आए होते हैं. दे आर इलेक्टेड थ्रू लोकल अथॉरिटीज़, MLAs, graduates, teacher etc. Each of the groups can make up different council कंस्टिट्यूएंसीज. हर एक ग्रुप का अपना अपना अलग अलग डिफरेंट काउंसिल. कंस्टिट्यूएंसी मीन्स निर्वाचन क्षेत्र होता है. एंड द 1/3 ऑफ द मेंबर्स इज इलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटीज़.
and the rest of the seats are reserved for the people nominated by the governor. और बाकी जो सीट होती हैं 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और बाकी जो होती हैं rest of the seats are nominated by the governor of the state. Now the members of the council are elected for a term of 6 years. जो टाइम पीरियड होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का वो होता है 6 साल का होता है, सॉरी 1/6 नॉट 6 years. दो इट इज़ सेट अप इन सच अ वे, ये इस तरीके से सेट किया जाता है कि 1/3 1/3 इसके जो सदस्य होते हैं वो हर मीन्स आफ्टर अपना कार्यकाल पूरा करने के हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स उसके अपने से आप रिटेन होते जाते हैं. एंड ऑल द पावर एंड स्ट्रेंथ दैट दिस यूनिट होल्ड्स डिपेंड्स ऑन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ एलिजिबिलिटी. To become a member of council means legislative council, an individual needs to be a citizen of India. The person must have his or her name in the voters list. Also the person needs to be 30 years and not financially bankrupt. Now the next one house which is in every state of the country, that is legislative assembly or Vidhan Sabha. So Vidhan Sabha is composed of representative who are elected by people of assembly constituency. So they are the members of legislative assembly are directly elected by the citizens of the country. And Vidhan Sabha or state legislative assembly is also known as the lower house of the state. These constituencies have been set in a manner to ensure the proportional representation of the पॉपुलेशन. तो जो निर्वाचन क्षेत्र होता है या चुनाव क्षेत्र होता है वो इस तरीके से डिवाइड होता है, इस तरीके से सेट होता है कि वो जितनी भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है देश की, स्टेट की, उसको कवर करे, वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहें. Those states who have a large population will have proportionately larger assemblies. जहाँ पे ज़्यादा बड़े स्टेट, ज़्यादा जनसंख्या वाले स्टेट होते हैं वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा उतनी बड़ी होती है. Therefore the largest populated state Uttar Pradesh has 404 members in the legislative assembly, while the other low populated state like Sikkim has only 32 members. The constitution of our country has divided the legislative assembly into upper house and lower limit. Both the seats are limited and cannot be over 500 or less than 60. So the upper and lower limits are set in the legislative assembly. जैसे कि the members should not be more than 500, मतलब 500 से ज़्यादा या 60 मेंबर्स से कम नहीं होने चाहिए. बट देयर इज़ एक्सेप्शन ऑल्सो, जैसे कि ओनली इन गोवा, मिज़ोरम एंड सिक्किम दिस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल because the population is very low in these states. So in these states their assemblies have less than 60 members. Besides, for the elected members, the governor can nominate one member of the Anglo-Indian community also. And the whole assembly is led by the speaker. विधान सभा को कौन लीड करता है? स्पीकर. and deputy speaker who are elected by the MLAs, members of legislative assembly. कार्यकाल टेन्योर कितना होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का? इट इज़ फॉर 5 years, 5 साल का कार्यकाल होता है. हाउएवर एनी एमरजेंसी और सर्टेन सर्कमस्टांसेस, किन्हीं स्थितियों में, किन्हीं सर्कमस्टांसेस में द गवर्नर कैन डिसॉल्व द हाउस. जो लोकसभा है, जो विधानसभा है, अगर ज़रूरत पड़ती है या कभी एमरजेंसी होती है तो गवर्नर इसको 5 साल के पहले ही भंग कर सकते हैं. एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो. इस कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, नॉट मोर देन 6 months. 6 महीने से ज़्यादा के लिए इनका टेन्योर नहीं एक्सटेंड किया जा सकता है. नाउ एलिजिबिलिटी. What is the requirement to be a member of legislative assembly? So the eligibility required to be a part of the legislative assembly are first to be citizen of India. अगर आपको
लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनना है, वांट टू बी एन MLA, तो आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना ज़रूरी है एंड शुड बी ऑफ 25 years old एंड मस्ट बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट. Now our next topic is legislation. This topic will continue in our next class. So complete your question answers and read the chapter properly. Prepare for your half-yearly exams. Thank you, class.